हेलो फ्रेंड्स, अपना टाइम आएगा कि आने वाले एपिसोड की अपडेट आपके लिए नया एपिसोड जो शुरू होता है रानी के जागने से और कहती है कि वो रामाधीर को बेगुनाही साबित करेगी चाहे कुछ भी हो। वो वकील को फ़ोन करती है और उससे अपने पिता के मामले को लेने की रिक्वेस्ट करती है और वो उससे मिलने के लिए कहता है। इधर राजेश्वरी जो है रानी को धमकी दे रही थी, लेकिन वीर को देखकर वो टॉपिक चेंज कर देती है और कहती है कि उसने आज सरस्वती पूजा रखी और कहती है उसने ये पूजा केवल रानी के लिए रखी और कहते कि रानी ने बहुत कुछ झेला इतनी सी उम्र में, वो चाहती कि वो इंजीनियर बने। इधर वो कहती कि उसने पूजा के लिए कुछ मेहमानों को इनवाइट किया और वो रानी को मिठाई बनाने के लिए कहती है। रानी का कहना है कि रामाधीर के मामले पर बात करने के लिए उसे आज वकील से मिलना है। राजेश्वरी बोलती है कि इसकी क्या ज़रूरत है, जब उसने कहा है कि वो सब कुछ संभाल लेगी और उसे रामाधीर के मामले की टेंशन करना करने के लिए कहती है और उसे केवल पूजा की तैयारी करने पर और ध्यान देने के लिए कहती है। इधर वीर कहता है कि राजेश्वरी सही है और रानी से राजेश्वरी को मामले को अपने तरीके से संभालने के लिए कहता है और कहता है कि रामाधीर के साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा, इसलिए रानी को उसके बारे में टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। वो राजेश्वरी को हर चीज़ के लिए थैंक यू कहता है। राजेश्वरी कहती है कि उसका परिवार है इसलिए उसे थैंक यू करने की ज़रूरत नहीं है और रानी को पूजा के लिए तैयार होने के लिए कहती है वो उसका इंतज़ार करेगी। वो कहती है कि इम्पोर्टेंट बात बताना भूल गई और रानी को घर की चाबी देती है और कहती है कि अब इस घर की जिम्मेदारी अब से उसकी है। वीर रानी को इसे स्वीकार करने का इशारा देता है और कहता है कि राजेश्वरी रानी पर इतना भरोसा करती है और उसे राजेश्वरी को निराश ना करने के लिए कहता है। उसका कहना है कि उन्हें हॉस्पिटल जाना है और जल्दी लौट आएंगे। रानी सोचती है कि वो रामाधीर के मामले में राजेश्वरी पर भरोसा नहीं कर सकती, लेकिन अब वो घर भी नहीं छोड़ सकती और सोचती है कि अब क्या करे। विक्रम और क्यारा एक दूसरे को देखकर चिल्लाते हैं और बोलते हैं कि ये क्या हुआ और कैसे हुआ। वो एक दूसरे पर आरोप लगाते। एक लड़का उन्हें शादी के बारे में बताता और कहता है कि वो एक हफ्ते में अपना विवाह का प्रमाण पत्र ले जाएंगे और बधाई देने के बाद वहां से चला जाता है। क्यारा का कहना है कि उसने कभी नहीं सोचा था कि वो इतना नीचे गिर सकता है। विक्रम जो उसे दोष ना देने के लिए कहता है क्योंकि वो कभी उससे शादी नहीं करना चाहता था। वो कहती है कि वो धोखेबाज है। उसका कहना है कि ये सब उसकी वजह से हुआ है क्योंकि वो राजावत परिवार की बहू बनना चाहती थी। वो कहती है कि वो वीर से शादी करना चाहती थी इसलिए उस शादी को स्वीकार नहीं करेगी और वो ये सोच कर टेंशन में हो जाती है कि अगर उसके परिवार को इस बारे में पता चलेगा तो क्या होगा। विक्रम भी मना करता है इस शादी को एक्सेप्ट करने से। दादी मिठाई बनाने में रानी की मदद करती है, वो उसको फ़ोन पे बताई जाती है और रानी जो है काम करती है। राजेश्वरी कहती है कि रानी को खाना नहीं बनाना चाहिए और नौकरों को खाना बनाने के लिए कहती है और कहती है कि वो रानी जो है बताएगी और आप लोग खाना बनाएंगे। चंपा चीनी के डब्बे वो छिपा देती है और सब कुछ चीज़ें जो है उलट पुलट करती जाती है। जैसा जैसा रानी बोलती है उसका उल्टा करती है। रानी राजेश्वरी से बोलती है कि उसके साथ ऐसा क्यों कर रही है। राजेश्वरी का कहना है कि रानी उसके खिलाफ गई और कहती है कि उसका परिवार उससे प्यार नहीं करता। रानी बोलती है कि क्या होगा जब वीर को उसकी सच्चाई पता चलेगी। राजेश्वरी का कहना है कि वीर कुछ भी नहीं कर सकता भले ही वो सच जानता और कहता है कि वो उसकी प्राथमिकता है रानी नहीं। वो कहती है कि वो सुनिश्चित करेगी कि वीर रानी को घर से बाहर फेंक देगा और वो उसे पूजा की तैयारी शुरू करने के लिए कहती है क्योंकि उसके पास ज़्यादा वक्त नहीं है। रानी कहती है कि पूजा होगी और वो वकील से भी मिलेगी और उसके पिता ने उसको कभी हारना नहीं सिखाया है। और ये सुन के राजेश्वरी जो शॉक्ड होती है। यही एपिसोड खत्म। नेक्स्ट एपिसोड के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल भी प्रेस करें।